नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार ज्योतिष गुरु स्वामी नित्यानंद। मित्रों, आज फिर हम हर रोज की तरह आप सभी के समक्ष बहुत कुछ खास लेकर उपस्थित हैं। वह खास जिस खास का आपको इंतजार था बेसब्री से सालों से। खास क्या कि मेरी मिथुन राशि के जीवन में, मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या 2023 अच्छा होगा या बुरा। देखिए मित्रों, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे जीवन में बुरा हो कुछ। हर व्यक्ति की, हर पर्सन की, हर एक जातक की मनोभावना होती कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। लेकिन क्या अच्छा हो पाता है? अच्छा सोचने और अच्छा करने के बावजूद आपने देखा होगा कई बार नहीं और हजारों बार मैं कह सकता हूं कि आपके साथ बुरा होता है। क्यों होता है? क्या आपने इसमें कभी विचार किया? नहीं। हर व्यक्ति, आप ही वो मित्र हैं, आप ही वो जातक हैं जिस जातक आप ही के द्वारा आपका व्यापार एक समय था कि बहुत अच्छा चलता था। अभी कल एक हमारे यजमान का फोन आया कि गुरुजी, मैं ही वो हूं जो 50 ट्रकों का मालिक था ट्रांसपोर्ट का। गुरुजी, मेरा व्यापार था, लक्ष्मी नगर के रहने वाले थे। गुरुजी, 50 ट्रकों का मेरा ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा व्यापार था और एक आज ऐसा समय आ गया है गुरुजी कि मेरे पास केवल 6 ट्रक बचे हैं और 1.5 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर कर्ज है। तो क्या वो चाहते हैं कि मेरा व्यापार बर्बाद हो जाए? क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन ध्वस्त हो जाए? कदापि नहीं। फिर होता क्यों है? इसीलिए मैं बताने वाला हूं आपको कि आपकी पत्रिका में जब भी आपके ग्रहों का परिवर्तन होगा, आपकी दशाओं का, महादशाओं का, अंतर और प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशाओं का जब भी परिवर्तन होगा, आपके जीवन में ना चाहते हुए भी सुख और दुख आ जाते हैं। तो आज इस पत्रिका के माध्यम से आपको हम बताएंगे इस पूरे वर्ष का हाल। वर्ष कौन? 2023। 2023 में मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या होने वाला है कुछ खास। अगर मिथुन राशि वाले इस साल भूमि भवन वाहन की तैयारी करेंगे तो उनके लिए औचित्य होगा। उनको इस क्षेत्र में भूमि भवन वाहन अगर क्रय करना चाहेंगे, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनको सुख प्रदान होगा। भूमि भी अगर खरीदना चाहते हैं तो उनको सुख प्रदान होगा। आगे हम बढ़ेंगे उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ ठीक रहेगी लेकिन प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी उलझ सकती है। उस उलझन से बचने के लिए आपको कुछ खास करना होगा। करना क्या होगा कि आपको शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते के पैर में काला धागा बांधना होगा और उस काले कुत्ते को आपको शनिवार के दिन गुड़ खिलाना होगा, तिल का। अगर संभव है तो काले तिल का लड्डू भी खिला सकते हैं। आपको इस प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस से विमुक्ति मिलेगी। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की। आपका दांपत्य जीवन, मिथुन राशि वालों का दांपत्य जीवन 2023 में सुंदर चलेगा। बस मैंने पहले ही बताया कि संदेह की भावना से आपको दूर रहना होगा। अगर पति पत्नी के बीच में संदेह, पति पत्नी के बीच में शक की, डाउट की अगर समस्याएं हैं तो उस समस्या से आपको निजात पाने के लिए बेहद खास उपाय यह करना होगा कि आपको अपने राइट हैंड में मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष प्रतिज्ञा लेकर के और आपको अपने दाहिने हाथ में काला धागा बांधना होगा। आपको संदेह से और दांपत्य जीवन से भी मुक्ति, संदेह आत्मक जीवन से भी मुक्ति मिल सकती है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके करियर की। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप बेहद अच्छी तरीके से तैयारी करें। आप अपने आत्म कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत मजबूती के साथ लेकर चलें। आत्म कॉन्फिडेंस लेवल को अपने बिल्कुल भी गिराएं मत। परमात्मा की कृपा होगी। आपको राज्य सरकार तथा मैं जहां तक देख पा रहा हूं 50% संभावना ऐसी ही बन रही है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जॉब मिल सकती है और अच्छा आपको लाभ भी मिल सकता है। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके धन भाव की। आपको इस साल में गड़ा हुआ धन, अचानक आकस्मिक धन प्राप्त हो जाना, सडनली आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता रह जाता है और जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा, एक 20 साल का, 22 साल का लड़का जीवन में 2 ही साल में और 1 ही साल में करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ा कर देता है। तो वो आपके प्लेनेट का प्रभाव ही होता है, आपके ग्रहों का प्रभाव ही होता है। हमारा जो जीवन है मित्र, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। इसीलिए हमारा जन्म भी 9 महीने में होता है।
9 महीने में इसीलिए हमारा जन्म होता है क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं और इन्हीं 9 ग्रहों के अधीनस्थ संसार का सभी जीवधारी आधारित है। सभी का जीवन इन्हीं 9 ग्रहों के फांस में, मतलब इन्हीं 9 ग्रहों के बंधन में बंधा हुआ है। तो इन 9 ग्रहों को आपको ठीक करना होगा और आपको विशेष मिथुन राशि वाले आपको विशिष्ट करके किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा। मेंटली आपको परेशान नहीं होना है। फिजिकली आपको स्वस्थ रहने के लिए आप खान पान को ध्यान रखना है। पेट से संबंधित अगर एसिडिटी या स्टमक में आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए आपको बेहद तरीके अच्छी तरीके से अपने पत्रिका में जो आपका केतु है वो शिक्षा प्रेम संतान के स्थान में बैठा हुआ है। आपको पेट से संबंधित समस्या तो जरूर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रादान करेगा तथा आपके शिक्षा और प्रेम और संतान में भी आपको बाधा प्रकट कर सकता है। तो इसके लिए आपको विशिष्ट करके एक बार अपने जन्मांक चक्र को अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए गोचरीय पत्रिका है, इसमें केवल 20 से 30% भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। आपको अगर अपने बारे में संपूर्ण फलादेश पाना है तो आपको जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है इन नंबरों पर संपर्क करना होगा और आपको हमारे साथ जुड़ करके आपको अपनी पत्रिका पर विशिष्ट तरीके से कंसल्ट प्राप्त करनी होगी। तो आपको रही बात, अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए आप प्लान करें। अगर संतान में आपको उपलब्धि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है तो आप ओम क्लीं देव की श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्णमहम शरणम गतः क्लीं ओम, इस मंत्र का जाप करें और भगवान श्री लड्डू गोपाल को आप पंचगव्य से स्नान करवाएं। परमात्मा की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, विंध्यवासिनी की कृपा हुई, आपको संतान जरूर प्राप्त होगा। आगे आपको विशिष्ट अगर कुछ भी जानना है तो आपको जो नंबर दिया जा रहा है हमारे स्क्रीन पर, इस नंबर पर संपर्क करना होगा और हमारे साथ जुड़ना होगा और अपने जीवन के बारे में संपूर्ण फलादेश आपको प्राप्त करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे मिलना भी चाहते हैं, अगर आप हमसे मिलना भी चाहते हैं तो लखनऊ, अयोध्या, दिल्ली, अन्य शहरों में आप हमसे मिल सकते हैं। उसके लिए आपको किंचित मात्र चिंता नहीं करना है। हमसे मिलने के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं, हम आपके दिल के समीप हैं। तो आपके लिए आज इतना ही। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।